बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारूत मारूत कौन थे, इनका जादू किस तरह का था और बाबुल का कुआं क्या चीज़ है? ये वो सवालात हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जवाबात हैं, लेकिन इस बारे में हकीकत को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हारूत मारूत के मुतल्लिक़ दो तरह की रवायात मौजूद हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबईन के अक़वाल की सूरत में मौजूद है, जबकि दूसरी वो जो तौरात व इंजील और इसराइली रवायात में आती हैं। आज की इस वीडियो में हम दोनों तरह की रवायतों को पेश करेंगे। अगर इसराइली रवायत की बात करें तो उनके मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत से लोग बदअमल हो गए थे। फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि इंसान बहुत बदकार है, तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान में गुस्सा और शहवत है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाहगार है। अगर यही दोनों चीज़ें तुम्हारे अंदर हों तो तुम भी गुनाहगार हो जाओ। इस पर फरिश्तों ने कहा कि बेशक हम में गुस्सा और शहवत हो, लेकिन हम कभी भी इंसान की तरह ना होंगे। चनाचे ये चीज़ आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई से दो परहेजगार फरिश्ते चुन लिए जाएं। उन दो फरिश्तों को गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया गया और वो दोनों काजी बन गए और लोगों के दरमियान फैसले करने लगे। एक दिन हारूत मारूत के पास मुल्क फ़ारस से एक हसीनो जमील औरत अपने शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा लेकर आई, तो इन दोनों ने उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। उस औरत ने इसके बदले में इनसे कुछ शर्तें रखीं, जिनमें शराब का पीना, बुत की पूजा करना और इसमें आज़म का मालूम करना था। चनाचे इन दोनों ने सगीरा गुनाह समझकर शराब पी ली और शराब के नशे में मस्त होकर उस औरत के शौहर को कत्ल कर दिया, बुत को सजदा कर लिया और उस औरत को इसमें आज़म बता दिया। वो औरत इसमें आज़म जानकर आसमानों पर जा पहुंची तो अल्लाह ताला ने उसे ज़ोहरा सितारे में तब्दील कर दिया। जब हारूत मारूत को होश आया तो अल्लाह ताला ने उनके सामने दुनिया और आखिरत दोनों की सज़ा रखी, तो उन्होंने दुनिया की सज़ा कबूल की और उन दोनों को बाबुल के कुएं में ऊंधा लटका दिया गया और क़यामत तक किसी तरह लटके रहेंगे और आखिरकार इनको निजात मिलेगी। जबकि कुरान व हदीस और ताबीन के अक़वाल के मुताबिक जो रवायत मौजूद है वो कुछ इस तरह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मोइज़ात अता हुए वो जादूगरों की पहुँच से बाहर के थे। मसलन तमाम जिन्नात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, हवाओं पर भी आपकी हुकूमत थी और आप परिंदों की बोलियां भी समझते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो शयातीन ने यहूदियों से कहा कि सुलेमान ये सारा काम जादू के ज़ोर पर करते थे। उन्होंने इसकी दलील इस तरह पेश की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में जादू की बेशुमार किताबें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इस बात की नफ़ी करते हुए फरमाया, और वो यहूदी इनके पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने हरगिज़ कुफर की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफर करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। और इस इल्म के भी जो शहर बाबुल में दो फरिश्ते यानी हारूत मारूत पर उतरा था, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो आजमाइश का ज़रिया हैं, चनाचे तुम नाफरमानी में ना पड़ो। चनाचे जब शहर के अंदर सहर का इल्म आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ का बाइस बन गया, तो अल्लाह ताला ने शहर बाबुल में दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि लोग जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। उन फरिश्तों को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म भी था कि जो लोग तुम्हारे पास जादू सीखने के लिए आएँ तो उनको साफ साफ कह दो कि हम लोग मुहिज़ तुम्हारी आजमाइश के लिए आए हैं और तुमको इस बात से मना करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे समझाने के बावजूद भी कोई सीखने पर इसरार करे तो उसे सिखा दो। अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़े तौर पर फरमाया कि जो शख्स ऐसी चीज़ों यानी सहर और मंत्र वगैरह का ख़रीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।